शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर के नाम अनेक हैं और रूप भी अनेक हैं, स्वरूप भी अनेक हैं, परंतु उन सभी में जो परमात्मा है वह एक ही है। उस एक का ही ध्यान करना है। पूजन हर एक देव का करो, जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, सबका पूजन करो, परंतु ध्यान एक ईश्वर का करो, एक परमात्मा का करो। रुक्मिणी जी पूजन देवी का करती थी। रुक्मिणी जी पूजन देवी का करती थी, परंतु भगवान ध्यान जो है भगवान श्री कृष्ण का करती थी। ऐसे आप पूजन सभी देवताओं का कर सकते हैं, परंतु जब ध्यान करने बैठो तो एक ईश्वर का, एक परमात्मा का करो। और ध्यान भी ऐसा करना चाहिए कि ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएं। एकत्व होना बहुत आवश्यक है। ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, केवल ध्यान। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का मत करो। चेतन परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान की परिपक्व दशा जो होती है वही समाधि कहलाती है। वेदांत में इसे जीवन मुक्त माना गया है। जो ध्यान की अवस्था में संत ठहर जाते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। समाधि दीर्घ समय तक, समाधि दीर्घ समय तक लगाने से ज्ञानियों को जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। जीवन मुक्ति का, जीते जी मुक्त। भागवत का आरंभ भी ध्यान योग से होता है। भागवत का आरंभ ध्यान योग से होता है। इसलिए व्यास भगवान ने आरंभ में ही सत्यम परम धीमहि शब्द का प्रयोग किया। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग में आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान के आधार पर तो अभेद दृष्टि प्राप्त होती है। ज्ञान से तो भेद समाप्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य
ज्ञान के द्वारा भेद को दूर करना है, परंतु साधन जरूर करना है। भक्ति से भेद दूर करना, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का एक लक्ष्य है कि ध्येय एक ही है, एक ही ध्येय है। भक्ति परक हो सकता है भागवत का अर्थ। भागवत का अर्थ भक्ति परक हो सकता है, पर यह जो मार्ग है वह साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु ध्येय जो परमात्मा है वो तो एक ही है। उसी परमात्मा का ध्यान करना है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। सगुण की भी उपासना करते हैं, निर्गुण की भी उपासना करते हैं। सगुण का भी निरूपण है श्रीमद् भागवत में, निर्गुण का भी निरूपण है श्रीमद् भागवत में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, सगुणे अगुणे नए कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों की आवश्यकता है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में दोनों का ही निरूपण है। पर जड़ वस्तुओं का ध्यान न करके हमेशा चेतन परमा प्रभु का ध्यान करो। मंगलाचरण निर्गुण का भी होता है और सगुण का भी होता है, पर मंगलाचरण का जो अर्थ है वो निर्गुण परक है। क्रिया में और लीला में अंतर है। मानव मात्र जो करता है वो क्रिया करता है, भगवान जो करते हैं वो लीला करते हैं। भगवान कर्म नहीं करते, लीला करते हैं। इंसान कर्म करता है। कर्म बंधन का कारण है और लीला मुक्ति का कारण है। तो प्रभु जी जो करें, परमात्मा जो करें वह लीला, जीव जो करे वह क्रिया। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है और हमें बंधन से मुक्त होना भी चाहिए। और बंधन से मुक्त होने के लिए ईश्वर चाहे सगुण हो, लीला कर रहे हो, चाहे निर्गुण हो, उनका जो ध्यान है, उनका जो चेतन स्वरूप है, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हुए, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।